हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आवृत्ति विधि पादपों में जनन अध्याय की श्रृंखला में ये हम चौथा टॉपिक्स लेकर के आपके बीच में आया हूँ। चूँकि वैसे ये जो अध्याय है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ना होगा। कई सारी छोटी छोटी बातें और जो क्लूज़ है उसे हमें क्लियर करना होगा। इसलिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है लघु बीजाणु धानी की संरचना, उसका विकास, परागकोश का परिवर्धन, उसका डेवलपमेंट पूरा हमने देख लिया है। परागकोश या लघु बीजाणु धानी की जो सबसे आंतरिक परत है, इनर मोस्ट लेयर, टेपिटम जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे हिंदी में पोषक कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्तर है और उसके बारे में कुछ क्लूज़ है वो मैं आपके सामने आज फिर से लेकर के आया हूँ। टेपिटम जिसे हिंदी में पोषक या टेपिटम कहते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु धानी की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। ये जनन के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परागकोश के बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाएं जिनके द्वारा लघु बीजाणु बनाए जाते हैं उसको आवृत करती है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो इसकी जो कोशिका है वो सबसे ज़्यादा साइज में बड़ी डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसकी एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है एक तो ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी जो सेल्स है, उसकी जो कोशिका है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वह संख्या में ज़्यादा होते हैं। अमीमुन एक जो सेल होती है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन टेपिटम की जो सेल्स होती है उसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मोर देन वन होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुकेंद्रकीय होती है, बहुकेंद्रकीय। ये नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो नीट जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपका इस ओर आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके फंक्शंस क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस टेपिटम। इसका जो मेन जो फंक्शन है, सबसे फर्स्ट फंक्शन है वह है न्यूट्रिशन, पोषण। किसका पोषण करता है? चूंकि इस टेपिटम लेयर के इनसाइड में स्पोरोजिनस सेल्स होती है और जिनके द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं या पोलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं, उन्हीं के न्यूट्रिशन का काम ये टेपिटम करती है। इसलिए यह लघु बीजाणु के पोषण का काम करती है। नंबर वन थिंग्स, न्यूट्रिशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द टेपिटम। एंड सेकंड मोस्ट दूसरा जो फंक्शन है वह है इसकी टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर एक फैटी राउंड शेप यानी गोलाकार पदार्थ पाया जाता है या एक बॉडीज पाई जाती है जिसे प्रोयूबिस्काय कहते हैं। तो इसके अंदर टेपिटम में वसीय यानी वसा से बनी हुई फैटी
गोलाकार स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है जिसे हम प्रोयूबिस काय कहते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। ये भी एक नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोयूबिस काय, प्रोयूबिस बॉडीज। ये क्या है? राउंड शेप फैटी बॉडी है जो कि टेपिटम की सेल के अंदर पाया जाता है। और जैसे ही कुछ कोशिकाओं के द्वारा, टेपिटम की कुछ कोशिकाओं के द्वारा आपको पता होगा कि स्पोरोपोलेनिन नामक एक किसी पदार्थ का सेक्रेशन होता है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का स्राव होता है, सेक्रेशन ऑफ द स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन सीक्रेट जब जैसे ही प्रोयूबिस काय बॉडीज होती है उसके ऊपर आता है, तो ये जो प्रोयूबिस काय बॉडीज है वह यूबिस बॉडी में चेंज हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं यूबिस काय। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोयूबिस बॉडीज एंड यूबिस बॉडीज? तो प्रोयूबिस बॉडी इज ओनली ए फैटी बॉडीज एंड यूबिस बॉडी क्या है? तो वो है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से घिरी हुई, यानी इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन पदार्थ होता हुआ जमा हो जाता है। और यही यूबिस बॉडी है, यूबिस काय है, जो यूबिस बॉडी है वह जो माइक्रोस्पोर होते हैं लघु बीजाणु, उसके ऊपर उसका जो बाह्य चौल होता है, जो परागकण होता है, इसकी जो दो भित्तियाँ होती है, सबसे बाहर वाली जो भित्ति होती है जिसे एक्साइन या बाह्य चौल कहते हैं, उसके ऊपर जमा हो जाता है। और एक्साइन यानी बाह्य चौल या एक्साइन स्तर का फॉर्मेशन करता है, जो परागकण की सबसे बाहर वाली भित्ति होती है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर जो टेपिटम लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम की, वो समय से ज़्यादा यानी परागकण के डेवलपमेंट से पूर्व ही अगर नष्ट हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यू नो दैट्स कि जो टेपिटम का मेन जो फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। अगर प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर को नहीं मिलेगा तो जो माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे या पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे वह फर्टाइल ना हो करके स्टेराइल हो सकते हैं, नॉन डेवलप्ड हो सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड मोस्ट टॉपिक इज हियर बीजाणु जन उत्तक और बीजाणु जनन। इन दोनों के अगर मैं इंग्लिश नेम आपको सजेस्ट करूं तो इसका जो नाम होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है। स्पोरोजिनस टिश्यूज स्पोरोजिनस सेल का बना होता है या बीजाणु जन कोशिकाओं का बना होता है। स्पोरोजिनस cells, a group of sporogenous cell is known as a sporogenous tissues which are covered by a tapetum layers. बीजाणु जनन जिसे हम लोग स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बीजाणु जन उत्तक होता है वह लघु बीजाणु धनी की सबसे जो आंतरिक परत होती है टेपिटम, उसके द्वारा आवृत होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि पराग कोश की जो बाह्य भित्ति होती है, पराग कोश भित्ति होती है, उससे कवरित होता है या उससे आवृत होता है। और इसकी जो कोशिका है, बीजाणु जन की जो कोशिका है, वो कोशिका है बाद में जाकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करती है या बनाती है।
लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है और उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के सेल डिवीजन से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये दूसरा है टॉपिक यहाँ पर स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन किसको कहते हैं। तो सिंपल इसका मेन निकल रहा है बीजाणु जनन। इसके आगे एक शब्द आता है लघु, लघु, उसके हिसाब से इसका जो इंग्लिश नेम है वो हो जाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सी बात है, हिंदी के अंदर अगर इस शब्द के ऊपर हम गौर करें तो ये सिंपल अर्थ निकला है। लघु मीन्स छोटे, बीजाणु का मतलब होता है बीजाणु, अ टाइप ऑफ ए सेल, जनन का मतलब फॉर्मेशन, बनाना। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसको अगर हम इसकी डेफिनेशन जो देखें अगर, तो अंग्रेजी में भी यह वर्ड बना हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, this microsporogenesis word are made by three words, micro, spore and genesis. Micro means small, spore means a type of a cell which are in haploid stage, and genesis का means होता है synthesis, संश्लेषित करना या बनना, क्रिएट करना। सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक सिस्टमेटिक जो डेफिनेशन इसका बनेगा वह ये बनेगा कि लघु बीजाणु धानी के अंदर की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जो द्विगुणित होती है उसके अर्धसूत्रण के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, द्विगुणित परागधानी की द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्रण द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनिस कहते हैं। यहाँ पर क्लियर है, हमारा जो टारगेट है यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का है, यानी नर युग्मक को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ लघु बीजाणु जनन का मतलब लघु बीजाणुओं के फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और आप लोग पता है लघु बीजाणु जो बनता है उसकी जो एक लघु बीजाणु और यहाँ पर लिखा हुआ है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, दोनों ही कोशिका ही है। सिर्फ दोनों में यह डिफरेंस है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो 2n स्टेज में होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या डबल होती है। और उसके अर्धसूत्रण से आपको पता है कि किसी भी सेल के अर्धसूत्रण के पश्चात उससे 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है या बनती है। और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा जो बनने वाली हैप्लॉइड सेल होती है उसको माइक्रोस्पोर सेल कहते हैं। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। जो लघु बीजाणु जनन के बाद में जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ये लघु बीजाणु एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, नहीं अलग नहीं होते। 4 जो सेल्स बनती है लघु बीजाणु वो एक साथ अटैच रहते हैं, और एक साथ अटैच रहते हैं उसको कहते हैं चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। यू नो टेट्राड, टेट्रा मीन्स होता है 4, a group of 4 cell,
a group of 4 haploid microspore cell is known as a टेट्राड और चतुष्क, हिंदी में बोलते हैं चतुष्क का मतलब होता है 4 अगुणित लघु बीजाणु कोशिकाओं के समूह को हम लोग टेट्राड या चतुष्क कहते हैं। कहने का मतलब है इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन के द्वारा बनने वाली जो 4 अगुणित कोशिका होती है वो शुरुआत में अलग नहीं होती और साथ में रहती है, उसको कहते हैं चतुष्क। और इस चतुष्क के बनने का जो प्रोसीजर है वह लघु बीजाणु धानी के अंदर ही संपन्न होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट तो इसका टेपिटम और स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में एक जो टेट्राड का क्वेश्चन बनता है वह टेट्राड कितने तरह के होते हैं, यानी वो जो टेट्राड है चतुष्क है वह कितनी तरह से संयोजित होते हैं। यानी चारों लघु बीजाणु एक ही तरह से संयोजित होकर के एक शेप नहीं देते, 5 प्रकार से वह अपनी आकृति बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि आवृत्ति बीजी पादप में जो चतुष्क होता है वह 5 प्रकार से विन्यासित होता है, 5 प्रकार के एडजस्ट होता है। 5 प्रकार है वह कौन कौन से है? सबसे जो पहला प्रकार है वह है समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय जिसे हम टेट्राहाइड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय में चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से विन्यासित होते हैं कि हमें दिखने में 3 सामने दिखाई देंगे और एक पीछे साइड में होगा। जैसे इस प्रकार से होंगे। आप लोग चतुष्फलकीय की आकृति आप पहले भी पढ़ चुके होंगे हर अलग अलग विषयों में। इस तरह से माइक्रोस्पोर दिखाई देंगे जिसमें टेट्राहेड्रल शेप में 3 जो माइक्रोस्पोर है वो आपको सामने से दिखाई देंगे और एक उसके पीछे की तरफ होगा, यानी 3 दिखाई देते हैं और एक इसके पीछे होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार की जो स्थिति होती है चतुष्क की उसे हम लोग चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल टाइप्स बोल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका एग्जांपल्स क्या है। टेट्राहेड्रल जो टेट्राड होता है वह मैक्सिमम डाइकोट्स प्लांट्स में होता है। तो द्विबीजपत्री जिसे कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप इसके एग्जाम्पल्स है या उदाहरण है। दूसरा जो प्रकार है वह है समद्विपार्श्वी, समद्विपार्श्वीय जिसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल और आइसोबाइलेटरल के अंदर चारों लघु बीजाणु एक साथ सामने से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से चारों सामने ही होते हैं, पास पास में होते हैं। इसमें चारों दिखाई देते हैं और इस प्रकार का आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्वी तरह का जो चतुष्क होता है वह मोनोकोट प्लांट्स के अंदर होता है। मोनोकोट प्लांट या एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्रीय पादपों में पाया जाता है। तीसरी तरह का होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोसित, जिसे डिकस्टेड कहते हैं, डिक्सेट, क्रोसित टाइप का। और इसके अंदर जो लघु बीजाणु एडजस्ट होते हैं उसमें 3 हमें सामने से दिखाई देते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे वाले, दोनों ही एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। इसलिए इस तरह का शेप बनता है, इस तरह का शेप बनता है जिसमें 2 जो ऊपर के होते हैं वो 2 जो नीचे के होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे रेक्टेंगल पे होते हैं, समकोण पर होते हैं।
इसलिए इसमें दो सामने से दिखाई देते हैं, यानी तीन सामने से दिखाई देते हैं, एक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार का जो चतुष्क है वह, उसका एग्जाम्पल है, एक प्लांट है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दो और जो इसके टाइप्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तीसरे प्रकार का जो चतुष्क है वो टी शेप है, टी शेप्ड, टी आकार का। और इस प्रकार के टेट्राहेड्रल के अंदर दो ऊपर के इस प्रकार से विन्यासित होते हैं और दो नीचे इस प्रकार से विन्यासित होती है, तो ये एक तरह का टी शेप बनाता है। और इस प्रकार का जो चतुष्क है वह एरिस्टोलोकिया प्लांट में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया। फोर्थ एंड ये तो फोर्थ नंबर का था। और फिफ्थ एंड लास्ट नंबर का जो टेट्राड बनता है वह है लीनियर, रेखीय चतुष्क, जिसे हम लोग लीनियर टेट्राड कहते हैं। और सिंपल सा इसके नाम से मालूम चल रहा है कि इस प्रकार के चतुष्क में जो माइक्रोस्पोर है किस प्रकार से एडजस्ट होते होंगे। ये सिंपल सी है, रेखीय स्थिति में होते हैं, नहीं चारों जो माइक्रोस्पोर होते हैं वह एक लीनियर स्टेज में होते हैं। और उसका अगर मैं इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार से चारों माइक्रोस्पोर होते हैं, एक लीनियर और एक सीधी रेखा में एक एडजस्ट होते हैं। और इस प्रकार का जो चतुष्क है वह एक प्लांट के अंदर पाया जाता है जिसको कहते हैं हेलोफिला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। चार प्रकार के जो टेट्राड, पांच प्रकार के होते हैं, वो आपके नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। ये तो हुए टेट्राड, यानी माइक्रोस्पोर बनने के बाद किस प्रकार से आपस में जुड़े देते हैं। हमने बनाए हैं लघु बीजाणु, जिसे कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। और आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोर, उस माइक्रोस्पोर एंजाइम में बनी है वह टेट्राड स्थिति में, यानी चारों एक दूसरे से अटैच है, ये अकेले नहीं रह सकते, टेट्राड कंडीशन में है, चारों एक साथ एक दूसरे से अटैच है। तो वो कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा ये चारों टेट्राड होते हैं, वह चारों माइक्रोस्पोर होते हैं, वो अटैच होते हैं। उस पदार्थ का नाम है केलोज। ये नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यार। केलोज नामक एक पदार्थ होता है जो इस चतुष्क को आपस में अटैच करके रखता है, साथ में रखता है। तो यहाँ तक जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोर एंजाइम के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो टैपिडम होती है उसके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको कहते हैं केलेज। और इस केलेज पदार्थ के स्राव से ये जो केलोज है, जो पदार्थ है इस टेट्राड को यानी माइक्रोस्पोर को आपस में अटैच करके रखता है, उसको घोलने का काम करता है। और जैसे ही माइक्रोस्पोर घुल जाते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर है वह घुलने के बाद में अलग हो जाते हैं और ये गोलाकार शेप में आ जाते हैं। उससे पहले ये गोलाकार शेप में नहीं थे, जब तक चतुष्क स्टेज में माइक्रोस्पोर थे तब तक गोलाकार शेप में नहीं थे। और अब जब ये केलेज नामक पदार्थ से केलोज पदार्थ के पिघलने से अलग हो गए हैं, इसके बाद वह राउंड शेप, गोलाकार शेप में आ जाता है। और सामान्यतः जो माइक्रोस्पोर या परागकण की जो शेप होती है वह गोलाकार ही होती है अधिकतर। तो इस गोलाकार आकृति वाली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, अगुणित संरचना को हम लोग परागकण या पोलन ग्रेन्स कहते हैं।
पोलन ग्रेन्स अब कहेंगे जब ये इस टेट्राड कंडीशन से बाहर निकल जाता है और वो अलग हो जाता है और गोलाकार शेप में आ जाता है लघु बीजाणु, तब जाकर के वह क्या कहलाता है, परागकण या पोलन ग्रेन्स कहलाता है। तो कुल मिलाकर के जो माइक्रोस्पोर बनने का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस था, माइक्रोस्पोर क्या है और टेट्राड कितने टाइप्स के होते हैं, इस टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक लेके हम लोग आएंगे आपके सामने। थैंक यू।